हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में उपसर्ग और प्रत्यय। हम पहले ही वीडियो में वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द के प्रकारों के बारे में। शब्द दो प्रकार के हैं, एक होता है मूल शब्द, एक होता है व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द बेटा वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति की गई होती है, वो होते हैं आपके व्युत्पन्न शब्द। पहले आता है हमारा मूल शब्द। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो बिना उपसर्ग और प्रत्यय के बने होते हैं, जैसे पढ़, लिख, चल, ये सारे क्या है आपके मूल शब्द हैं। व्युत्पन्न शब्द वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय के लगने से बनते हैं। इसी तरीके से अब शब्द निर्माण की कई विधियाँ होती हैं, इनमें से हम एक विधि उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ रहे हैं। अब पहले हम जानते हैं उपसर्ग की परिभाषा। जो शब्दांश मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे हम बोलते हैं उपसर्ग। जैसे कु, ये क्या है हमारा उपसर्ग। पुत्र, ये क्या है हमारा मूल शब्द जिसका अर्थ होता है, ठीक है। अभी पुत्र का अर्थ क्या है, बेटा। जब हमने इसमें कु ऐड किया, यानी कि कु को जोड़ा, तो क्या बन गया, कुपुत्र। नया शब्द बना और इसका अर्थ भी बदल गया। पुत्र पहले बेटा था, लेकिन अब वो क्या बन गया, कुपुत्र। कुपुत्र वो बेटा होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, उनका निरादर करता है। इसी तरीके से हमने और भी एग्जाम्पल लिए, जैसे एक वर्ड लिया मैंने मान। मान का अर्थ क्या होता है, आदर करना, सम्मान करना, ठीक है। लेकिन अब हम इसमें तरह तरह के जब उपसर्ग जोड़ेंगे तो इनका अर्थ बदलता जाएगा। जैसे अभी हमने इसमें जोड़ा अभी प्लस मान, क्या बन गया, अभिमान। अभिमान मैंने अभी बताया था, मान का अर्थ क्या है, आदर सम्मान, लेकिन अब अभिमान का अर्थ क्या हुआ, घमंड। इसी तरीके से अनु, उपसर्ग जोड़ा हमने मान में, तो क्या बन गया, अनुमान। अब क्या अर्थ हुआ, अंदाजा लगाना। इसी तरीके से अब हमने उपसर्ग लिया अप, मूल शब्द वही रहेगा आपका मान, अब इसमें मैंने अलग उपसर्ग जोड़ा जो था अप। अब क्या बन गया, अपमान। अपमान का मतलब क्या होता है, बेइज्जती करना, सम्मान ना करना किसी का। अब हमने इसमें अलग उपसर्ग जोड़ा एक और, प्रति, तो क्या बन गया, प्रतिमान। प्रतिमान का अर्थ क्या होता है, आदर्श। तो अभी हमने ये देखो जाना है कि अगर कोई भी शब्दांश जब मूल शब्द के आगे लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, नए शब्द का निर्माण करता है, उसे हम बोलते हैं उपसर्ग। अब आती है बात उपसर्ग के प्रकारों की। एक होता है हिंदी के उपसर्ग, एक होता है संस्कृत के उपसर्ग और एक होता है विदेशी उपसर्ग। अब ये देखो, जो संस्कृत के उपसर्ग है उन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। जैसे आपको याद है कि उपसर्ग आपको कहाँ जोड़ने हैं, आगे जोड़ने हैं। तो धर्म में जोड़ा अधर्म बन गया, ज्ञान में जोड़ा अज्ञान बना, अन्याय। इसी तरीके से हमने अव में जोड़ा अवगुण, अवनति, अवतरण। अति में जोड़ा अतिरिक्त, अतिभार, ठीक है। इसी तरीके से आप कई और शब्द भी ले सकते हो, जैसे प्र में जोड़ा प्रबल, प्रखर, प्रगति। दुर में जोड़ा तो हमने दुर्जन, दुर्बल, दुर्गम। इसके अर्थ भी आपको साइड में दिए गए हैं, आप इन अर्थ को देखना। अब आता है हमारा हिंदी के उपसर्ग, जिसे हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। जैसे अध, इसका अर्थ होता है आधा। इसका एग्जाम्पल हम क्या बना सकते हैं, अधपका, अधखिला, अधमरा। आप एक बात ध्यान रखना, उपसर्ग हमेशा आगे लगाओगे, जो भी आपको शब्दांश दिया जाएगा वो हमेशा आगे लगाओगे। अन से बन गया, अन का मतलब क्या था, अभाव या बिना। तो अन लगा के आपसे उपसर्ग क्या बन सकते हैं, अनपढ़, अनमोल। नी लगा के बना लो, नी मतलब होता है रहित, यानी कि निकम्मा, निडर, ये सारे। ती से बना लो, ती से तिराहा, तिकोना, तिमाही। भरा से बन जाएगा भरपेट, भरपाई, भरमार। एक बात ध्यान रखना कि जब कई बार ऐसा होता है कि आपको एग्ज़ाम में शब्द दिए जाते हैं और बोला जाता है इसमें से मूल शब्द और उपसर्ग अलग करो, तो याद रखना जो भी आप मूल शब्द उसमें से निकालोगे उसका अर्थ होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था अधपका, अधपका, तो आप हमेशा पहले पीछे से निकालने की कोशिश करना कि पीछे जो भी आप वर्ड निकाल रहे हो उसका अर्थ हो। जैसे पका, इसका अर्थ होता है यानी कि कोई भी चीज़ पकी हुई है। अब जो अध बचा, अध वो क्या है, आपका उपसर्ग हुआ। अब आते हैं हमारे विदेशी भाषा के उपसर्ग। जैसे आपके हो गए कम, कम का मतलब होता है थोड़ा। जैसे इसका हमने बना लिया उपसर्ग, जो बहुत सारे शब्द बनाए, जैसे कमज़ोर, कम अकल, कम कीमत,
खुद से बनाया खुशबू, खुशकिस्मत, खुश मिजाज। बे से बनाया जैसे बेकाबू, बेईमान, बेरोजगार, इस तरीके से। हम से बना लो हम उम्र, हम शक्ल, हम सफ़र। इस तरीके से आप भी बहुत सारे शब्द बना सकते हो। अब एक होता है अंग्रेजी के उपसर्ग, ये भी थोड़ा जान लीजिए। आपको इसमें अंग्रेजी वाले वर्ड मिलेंगे जैसे डिप्टी, डिप्टी से बना लोगे आप डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। चीफ से बना लोगे चीफ इंजीनियर, चीफ मिनिस्टर। वाइस से बन जाएगा वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। असिस्टेंट से बन जाएगा असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट मैनेजर। आती है बात प्रत्ययों की। अभी हमने उपसर्ग जाना, उपसर्ग कहाँ लगते थे? मूल शब्द के आगे। बस इधर क्या होगा, मूल शब्द के पीछे ये वाला वर्ड ऐड करना, बस बाकी की डेफिनेशन वही रहेगी। देखो, जो शब्दांश मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रत्यय। जैसे सुंदर, अब ये सुंदर कोई भी लड़के का नाम हो सकता है। अब इसमें हमने जोड़ दिया ता, ठीक है, ता क्या बन गया? सुंदरता। अब सुंदरता की हम बात किससे कर रहे हैं कि किसी की खूबसूरती से बात हम कर रहे हैं वहाँ। पढ़ आपका मूल शब्द हो गया, इसमें आपने प्रत्यय लगाया आई, तो क्या बन गया? जो आपका नया शब्द बना वो क्या बन गया? पढ़ाई। ऐसे लिख में आपने आई जोड़ा, क्या बन गया? लिखाई। तो ये भी ध्यान रखना कि जो प्रत्यय होते हैं वो आपके हमेशा पीछे लगते हैं। अब आते हैं, ये जो प्रत्यय होते हैं वो होते हैं हमारे दो प्रकार के। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो लगते हैं क्रिया के साथ, और जो हमारे तद्धित प्रत्यय होते हैं वो लगते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ। जैसे मेरे को आई दिया तो मैंने बनाया था पढ़ाई, लिखाई, चढ़ाई। इस तरीके से आप भी बहुत सारे शब्द बना सकते हो। आपको दिया आन, आन से हो जाएगा थकान, मिलान, लगान, चालान। इस तरीके से आवट से सजावट, लिखावट, दिखावट। ये सारे क्या है? आपके प्रत्यय हैं और आगे क्या चल लग रहे हैं? आपके क्रिया शब्द। अगर यानी कि धातु लग रखी है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे दिखावट, आवट को लग करोगे देख, यानी कि यहाँ कौन सी क्रिया? देखना। इसी तरीके से घबराहट, घबराना क्रिया है। अब हम बात करते हैं अपने तद्धित प्रत्यय की। तद्धित में संज्ञा, संज्ञा के शब्द ले लो आप। मनुष्य, मैंने आपको बताया मनुष्य क्या पूरी जाति है, मनुष्य की बात कर रही हूँ। इसमें ता जोड़ा तो क्या बन गया? मनुष्यता। लालच, लालच में ई जोड़ी तो बन गया लालची। अब हम लेते हैं सर्वनाम का शब्द, जैसे अपना, इसमें मैंने जोड़ापन, क्या बन गया? अपनापन। अब हमने ले लिया विशेषण का शब्द, जैसे रंग, रंग का क्या बन जाएगा? रंगीला, अगर हम ईला प्रत्यय लगाते हैं। अच्छा क्या है? ये भी क्या है? विशेषण है, इसमें ई जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? अच्छाई। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे शब्द दिए जा सकते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप प्रत्यय या उपसर्ग छाटो तो आपको याद रखना है प्रत्यय और उपसर्ग को छाटने के बाद आपका जो शब्द बचा है उसमें मूल शब्द होना चाहिए। ऐसा शब्द होना चाहिए जिसका अर्थ हो। कि कई बार ऐसे होते हैं कि आपको एक शब्द दिया जाता है, उसी में से बोल देते उपसर्ग भी छाटो, प्रत्यय भी छाटो, मूल शब्द भी छाटो। अब ये देखो आगे आपके पास दोहरी मार। अब उपसर्ग भी बताना है, प्रत्यय भी बताना है, मूल शब्द भी बताना है। देखो अपमानित, क्या दिया? अपमानित। अब इसमें ध्यान रखो, उपसर्ग छाटना है, प्रत्यय छाटना है, मूल शब्द छाटना है। उपसर्ग क्या लगते हैं? आगे। प्रत्यय क्या लगते हैं? पीछे। मूल शब्द क्या होता है? जिसका कोई अर्थ हो। अब इस पूरे वर्ड में देखो आपको कौन सा मेन वर्ड दिख रहा है? मान लग रहा है, मेन शब्द हुआ मान। अब क्या है? उपसर्ग है। पीछे का क्या बचा? इत, इत क्या है? आपका प्रत्यय है। इसी सब तरीके से लिख लो स्वतंत्रता, मूल शब्द क्या निकलेगा? तंत्र निकलेगा। स्व क्या है? आपका उपसर्ग है। ता क्या है? प्रत्यय। तो ये देखा आपने, जो मैं मूल शब्द छाटूँ उसका कोई ना कोई अर्थ है। आप बताना मानवीयता। अब आपको इसमें छाटना है मूल शब्द, प्रत्यय, और इसमें याद रखना जो प्रत्यय है ना बेटा वो दो हैं। वो दो प्रत्यय कौन से? ध्यान से सोचो, देखो। पहले अपना मूल शब्द अलग कर लो। मानव एक वर्ड निकल गया, ये क्या हो गया? आपका मूल शब्द। अब ईयता बचा, यानी कि ई बड़ी ई और या, ये क्या है? एक प्रत्यय, और ता दूसरा प्रत्यय। तो इसमें से आपने निकाले एक शब्द में से दो प्रत्यय। तो इसी तरीके से आपको चाहे कैसा भी वर्ड दिया जाए, आपको मूल शब्द अलग करना है। पहले मूल शब्द याद रखना,
ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। ऐसा कोई वर्ड मत छाड़ना जिसका कोई अर्थ ना हो। फिर आपने उपसर्ग प्रत्यय बताना। तो ये जो मेरा पूरा टॉपिक था उपसर्ग प्रत्यय का वो ख़त्म होता है यहीं। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब हम मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।